नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो के थ्रू हम लोग इंडियन रिवर सिस्टम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप किसी भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। स्टार्ट करते हैं वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज आल्सो नोन एज सांगपो। बताइए कौन सी नदी को सांगपो से जाना जाता है। देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी जो है इसको सांगपो से भी जाना जाता है। विच रिवर इज कॉल्ड सोरो ऑफ बिहार। बताइए कौन सी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी, कोसी नदी। विच इज द नेशनल रिवर ऑफ इंडिया। बताइए भारत का नेशनल रिवर कौन सा है, राष्ट्रीय नदी। ऑप्शन ए, गंगा रिवर। विच रिवर इज कॉल्ड सोरो ऑफ बंगाल। बताइए, सोरो ऑफ बिहार हमने देखा, कोसी नदी, बट सोरो ऑफ बंगाल किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है दामोदर नदी को। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रिवर इंडस ऑरिजिनेट्स फ्रॉम। बताइए इंडस नदी कहाँ से ऑरिजिनेट होती है, इसका उद्गम स्थल कौन सा है। पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हो फॉर पीडीएफ एंड मिनी अपडेट्स। राइट आंसर ऑप्शन सी, कैलाश रेंज। द रिवर ब्रह्मपुत्र इज नोन एज ब्लैंक एज इट्स एंटर अरुणाचल प्रदेश। देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये तिब्बत से ऑरिजिनेट होती है, इंडिया से ऑरिजिनेट तो होती नहीं है। तो जब वो तिब्बत से ऑरिजिनेट होती है तो वो इंडिया में जब एंटर करती है तो अरुणाचल प्रदेश के थ्रू एंटर करती है। ये है आपका अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो यहाँ से अरुणाचल प्रदेश में एंटर किया, तो अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र को किस नेम से आप जानते हो, बताओ। ये आप जानते हो ऑप्शन नंबर बी, दिहांग से। ठीक है, द लार्जेस्ट इरिगेशन कैनल इन इंडिया। बताइए लार्जेस्ट इरिगेशन कैनाल इंडिया का कौन सा है। लोकेशन की बात करें तो लार्जेस्ट इरिगेशन कैनल जो है इंडिया का, ये आपका राजस्थान स्टेट में है। ठीक है, राजस्थान स्टेट में इंदिरा गांधी कैनाल जिसको आप कहते हो, 649 किलोमीटर इसकी डिस्टेंस है। ठीक, द इंडस वाटर ट्रीटी वॉज साइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान ऑन। बताइए इंडस वाटर ट्रीटी इंडिया और पाकिस्तान के बीच कब साइन किया गया, किस वर्ष। डेट भी आपको बता दूं, 19 सितंबर 1960। ठीक है, इंडस वाटर ट्रीटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। बताइए भारत का सबसे बड़ा नदी कौन सा है, इसकी टोटल लेंथ है 25 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर, जो इंडिया का नेशनल रिवर है ना। कौन सा नदी है भाई, गंगा नदी। विच इज द शॉर्टेस्ट रिवर इन इंडिया। जिसकी लेंथ जो है ना भाई, ओनली 45 किलोमीटर है। हो सकता हो सबसे छोटी नदी है इंडिया की, जो कहाँ बहती है, राजस्थान में। राजस्थान में कहाँ बहती है ये भी आपको मैं बता दूं, अलवर राजस्थान। ठीक है, अलवर राजस्थान। तो ये सबसे छोटी नदी कौन सी है, अरवारी। ठीक है, नाम भी याद रखना है, अरवारी नदी है अलवर के राजस्थान में। टोटल डिस्टेंस है ओनली 45 किलोमीटर। द मूसी एंड भीमा आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ। बताइए मूसी एंड भीमा जो है ये किसकी सहायक नदी है। कृष्णा नदी। रिवर ब्रह्मपुत्र एंटर्स इंडिया थ्रू विच स्टेट। देखिए इजी है, बताइए रिवर जो ब्रह्मपुत्र नदी है इंडिया में एंटर करती है किस राज्य में, राज्य से होके। ऑब्वियसली अरुणाचल प्रदेश से एंटर करती है, अरुणाचल प्रदेश में से दिहांग से जाना जाता है। विच रिवर इज नोन एज पुरुषनी इन वैदिक पीरियड। बताइए कौन सी नदी को पुरुषनी से जाना जाता था वैदिक पीरियड में। ऑप्शन बी, रावी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन पाकिस्तान। बताइए पाकिस्तान का सबसे बड़ा नदी कौन सा है, जैसे इंडिया का हमारा है कौन सा है, गंगा नदी है, तो पाकिस्तान का कौन सा है, इंडस रिवर। रिवर गोदावरी ऑरिजिनेट्स फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। बताइए गोदावरी नदी जो है ये निम्नलिखित में से किस राज्य से ऑरिजिनेट होती है। नासिक। नासिक, अब आप बता दोगे स्टेट इजीली, महाराष्ट्र। ओके, नासिक शहर किस नदी के किनारे बसा है, गोदावरी।
आपको मैंने रिवर साइड सिटीज तो पहले ही करा दिए, कल ही करा दिए। आपने नहीं देखी वीडियो तो आप देख सकते हो। सरदार सरोवर डैम इज बिल्ट ऑन विच रिवर? बताइए सरदार सरोवर डैम जो है ये किस नदी पर स्थित है? देखिए सरदार सरोवर डैम जो है ना भाई, ये कौन सी नदी पर स्थित है? तो ये है ऑप्शन बी नर्मदा। Which of the following river divides the Deccan tableland from Central Highland and Northern India? बताइए कौन सा नदी जो है डिवाइड करता है डेक्कन टेबललैंड फ्रॉम सेंट्रल हाईलैंड नॉर्दर्न इंडिया में? ऑप्शन डी नर्मदा। द अलमाटी डैम इज बिल्ट अक्रॉस। बताइए अलमाटी डैम जो है ये किस नदी पर स्थित है? वैसे अलमाटी डैम है कहाँ, है ना? तो ये आपका कहाँ है? कर्नाटका में है, कृष्णा नदी। द मेन रिवर फ्लोइंग इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। बताइए जम्मू कश्मीर में बहने वाली मेन नदी, मुख्य नदी कौन सी है? जैसे हमारे इंडिया में बहने वाली मुख्य नदी कौन सी है? गंगा है, नेशनल रिवर भी है हमारा, है ना? उसी प्रकार से जम्मू कश्मीर में कौन सी है? झेलम है। हर स्टेट का एक मुख्य नदी होता है। विच रिवर इज ऑल्सो नोन एज दक्षिण गंगा? कौन सी नदी को दक्षिण गंगा से भी जाना जाता है या फिर साउथ गंगा से भी जाना जाता है? अच्छा यहाँ पे साउथ गंगा। बताइए। तो भाई ये हो जाएगा। गोदावरी को आप जानते हो दक्षिण गंगा से और साउथ गंगा से। विच रिवर इज ऑल्सो नोन एज वृद्ध गंगा? बताइए वृद्ध गंगा से किस नदी को जाना जाता है? वृद्ध गंगा से ऑप्शन नंबर सी गोदावरी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नॉट द ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा? निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है ये गंगा की सहायक नदी नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन डी इंद्रावती। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज नॉट लोकेटेड ऑन अ रिवर बैंक? निम्नलिखित में से कौन सा शहर जो किसी नदी के किनारे नहीं बसा है? जैसे पटना शहर बसा है आपका गंगा नदी के किनारे, पटना गंगा। लखनऊ गोमती नदी के किनारे। नासिक गोदावरी के किनारे। बट मैसूर शहर किसी नदी के किनारे नहीं बसा है, तो ऑप्शन बी जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज द होम फॉर फ्रेश वाटर डॉल्फिन? बताइए कौन सी नदी को जो है होम माना जाता है? फ्रेश वाटर डॉल्फिन जो है ना उनका होम कहा जाता है। गंगा नदी को। डॉल्फिन जो फिश है उनका होम होता है गंगा। फिर से ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। गंगा नदी, इट्स ओके। व्हेन वाज रिवर गंगा वाज डिक्लेयर्ड एज द नेशनल रिवर ऑफ इंडिया? बताइए गंगा नदी को नेशनल रिवर कब डिक्लेयर किया गया हमारे भारत का? 4th ऑफ नवंबर 2008। व्हाट इज द नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया? बताइए नेशनल एक्वेटिक एनिमल। इजी है, गैंगेटिक डॉल्फिन। टोटल 50 क्वेश्चंस हम करेंगे इसमें, ओके? आप अपना स्कोर भी शेयर कर देना, थोड़ा वीडियो को शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब भाई कर देना। वेयर इज इंडियाज फर्स्ट नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर लोकेटेड? उसको शॉर्ट फॉर्म में एनडीआरसी कहते हैं। बताइए कहाँ है इंडिया का पहला नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर, जिसकी स्थापना साल 2024 में, और ये कहाँ है? बिहार की कैपिटल पटना में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रांस हिमालयन रिवर? बताइए निम्नलिखित में से कौन सा एक ट्रांस हिमालयन रिवर है? सतलज। विजयवाड़ा इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? विजयवाड़ा शहर किस नदी के किनारे बसा है? कृष्णा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ऑरिजिनेट्स आउट ऑफ इंडिया? निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम स्थल इंडिया से नहीं है? मतलब वो इंडिया से नहीं निकलती है बल्कि किसी और देश से निकल के इंडिया आती है। मैंने कितनी बार बताया, अभी 3 बार तो हमने डिस्कस कर लिया। ब्रह्मपुत्र तिब्बत से निकलती है, अरुणाचल में, अरुणाचल से इंडिया आती है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज नॉट लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर गंगा? निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे नहीं बसा है? उत्तरकाशी किस नदी के किनारे बसा है? भागीरथी।
ठीक है, वाराणसी गंगा, कानपुर गंगा, भागलपुर गंगा। द रिवर बेसिन विच इज कॉल्ड रूर ऑफ इंडिया, बताइए कौन से रिवर बेसिन को रूर ऑफ इंडिया से जानते हो आप? ऑप्शन ए दामोदर। द नर्मदा रिवर ऑरिजिनेट्स फ्रॉम अमरकंटक इन, बताइए नर्मदा रिवर ऑरिजिनेट होती है अमरकंटक से, कहाँ से, कौन से स्टेट से? मध्य प्रदेश। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लोज थ्रू महाराष्ट्र एंड गुजरात, निम्नलिखित में से कौन सी नदी महाराष्ट्र एंड गुजरात से फ्लो होती है? दो नदी महाराष्ट्र एंड गुजरात से फ्लो होती है। एक तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका तापी रिवर, और एक और नदी है नर्मदा रिवर। तो ऑप्शन में या तो नर्मदा है या तापी है, याद रखिएगा। द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुला इंडिया इज, बताइए पेनिनसुला इंडिया का सबसे बड़ा नदी कौन सा है? इसकी टोटल लेंथ है 1465 किलोमीटर एंड द रिवर इज गोदावरी। गुवाहाटी सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, गुवाहाटी शहर किस नदी के किनारे बसा है? ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र नदी। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लोज बिटवीन द विंध्य एंड सतपुरा रेंज, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बहती है विंध्य एंड सतपुरा रेंज के बीच में? ऑप्शन ए नर्मदा रिवर। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नोन एज सांगपो इन तिब्बत, निम्नलिखित में से किस नदी को सांगपो से जाना जाता है तिब्बत में? ब्रह्मपुत्र। विच इज इंडियाज लार्जेस्ट मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट, बताइए कौन सा जो है इंडिया का सबसे बड़ा मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट है, सबसे बड़ा? दिस इज भाखड़ा नागल। द रिवर सिस्टम विच डिपेंड्स मोर ऑन मेल्टिंग ऑफ स्नो फॉर इट्स वाटर सप्लाईज द, बताइए कौन सा ऐसा नदी है, नदी का रिवर सिस्टम है जो मेनली डिपेंड है, जैसे ये स्नो है, ठीक है, ये स्नो है, ठीक है, तो इसके पिघलने पे डिपेंड है, मेनली इसके स्नो के पिघलने पे डिपेंड है, कौन सा नदी है? तो द रिवर इज इंडस रिवर। वेयर डू रिवर भागीरथी एंड अलकनंदा मीट, बताइए अलकनंदा और भागीरथी नदी जो है ये कहाँ पे मिलती है एक दूसरे से? ये एक दूसरे से देव प्रयाग में मीट करती है। विच इंडियन स्टेट इज ऑल्सो नोन एज लैंड ऑफ फाइव रिवर्स, बताइए भारत का कौन सा राज्य जिसको लैंड ऑफ फाइव रिवर्स से जानते हो आप? ऑप्शन सी पंजाब स्टेट। मजूली द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, मजूली जो है एक रिवर आइलैंड है, ये दुनिया का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है जो कि हमारे इंडिया में है, किस राज्य में है बताइए? ये भाई असम में। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट रिलेट विथ पंजाब, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पंजाब से संबंधित नहीं है, मतलब पंजाब में नहीं बहती है, और क्या है ना? तो ये हो जाएगा कौन सा नदी जो है ये रिलेट नहीं करती है, तो ये हो जाएगा तापी रिवर, है ना? शिवस शिवन समुद्र वाटरफॉल इज ऑन, बताइए कौन सी नदी पर स्थित है? वैसे इसकी लोकेशन की बात करें, कर्नाटका में है ये, कावेरी रिवर पे। डिब्रूगढ़ इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, डिब्रूगढ़ शहर किस नदी के किनारे बसा है? डिब्रूगढ़ शहर बसा है किस नदी के किनारे? ब्रह्मपुत्र। लखनऊ इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, लखनऊ शहर किस नदी के किनारे बसा है? गोमती। कोलकाता इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, बताइए? हुगली। एंड लास्ट क्वेश्चन, श्रीनगर इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, श्रीनगर शहर किस नदी के किनारे बसा है? श्रीनगर बसा है झेलम के किनारे, है ना? तो इस वीडियो में टोटल हमने 50 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए, है ना? आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी और हमारे चैनल पर आप नए हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।